चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो वफादारी, कर्तव्य और त्याग के सही मतलब पर सोचने को मजबूर कर देती है। ये एक बहुत ही गहरी नैतिक कहानी है। कहानी का नाम ही सब कुछ कह देता है। सन्निमित्तेवरम त्यागः। इसका मतलब है एक अच्छे और सही कारण के लिए किया गया त्याग हमेशा सराहनीय होता है। और ये जो तस्वीर है, ये हमें कहानी के केंद्र में मौजूद उस परिवार से मिलाती है जो हमें इसके मानवीय पहलू की याद दिलाती है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार वीरवर से। वीरवर राजा शूद्र के एक बहुत ही वफादार सेवक थे। अब जरा सोचिए, वीरवर के कैरेक्टर के बारे में हमें उनके वेतन बांटने के तरीके से ही पता चल जाता है। कुल 400 सोने के सिक्के, उसमें से आधा यानी 50% वो देवताओं को समर्पित करते थे, 25% गरीबों में बांट देते थे और बचा हुआ 25% अपने परिवार के लिए रखते थे। इससे उनका धर्म, उनकी दानशीलता और उनका समर्पण सब कुछ साफ झलकता है। और यहीं से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। एक रात एक अजीब सी आवाज वीरवर को बाहर खींच लाती है और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जैसे जैसे वीरवर उस आवाज के पीछे शहर की दीवारों से बाहर निकलते जाते हैं, सस्पेंस और भी बढ़ने लगता है। आखिर ये आवाज किसकी थी? और फिर वो राज खुलता है। वो दर्द भरी आवाज किसी और की नहीं, बल्कि राज्य की देवी राज्य लक्ष्मी की थी, जो रो रही थी। और उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी की कि राजा की जिंदगी के बस कुछ ही दिन बाकी हैं। वीरवर ये सुनकर बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके देवी से पूछते हैं कि क्या अपने राजा को बचाने का कोई रास्ता है। देवी का जवाब था कि हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता दुस्साध्यम है। मतलब एक ऐसा काम जिसे करना लगभग नामुमकिन हो। और शर्त ये थी कि वीरवर को अपनी सबसे प्यारी चीज देवी सर्वमंगला को चढ़ानी होगी। पर एक और बात थी जो वो नहीं जानते थे, कि कोई और भी ये सब सुन रहा था, और वो थे खुद राजा, जो चुपचाप वीरवर का पीछा कर रहे थे। अब सोचिए, इस भारी बोझ के साथ वीरवर घर लौटते हैं, ये भयानक खबर अपने परिवार को देने के लिए। वीरवर अपने परिवार को देवी की उस नामुमकिन सी लगने वाली मांग के बारे में बताते हैं। उनके हर शब्द में दर्द और कर्तव्य का बोझ था। अब सब कुछ इस बात पर टिका था कि उनका परिवार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। और जो जवाब बेटे की तरफ से आया, वो हैरान कर देने वाला था। उनके बेटे शक्तिधर ने कहा, पिताजी, मैं ही आपकी सबसे प्रिय चीज हूं। ये मेरा सम्मान होगा कि मैं राजा के लिए अर्पित किया जाऊं। मतलब ये सिर्फ एक परिवार का फैसला नहीं था, ये एक गहरी सोच, एक फिलॉसफी पर टिका था। वो इस श्लोक को जी रहे थे, परोपकाराय फलंत वृक्षः, यानी जैसे पेड़ भी दूसरों के लिए ही फल देते हैं। यही परोपकार का आइडिया, मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करना, यही वो चीज थी जो उनके इस अविश्वसनीय फैसले की वजह बनी। और अब कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे गंभीर मोड़ पर पहुंचती है, जब पूरा परिवार मंदिर की ओर जाता है। परिवार देवी सर्वमंगला के मंदिर पहुंचता है। उस जगह की हवा में भी एक अजीब सी खामोशी और गंभीरता थी। वो अपने अंतिम कर्तव्य के लिए तैयार थे। सबसे पहले बेटे की भेंट चढ़ाई जाती है। अपने राजा और अपने पिता के कर्तव्य के लिए बेटा खुद को बलिदान कर देता है। अपने जिगर के टुकड़े को खोने के बाद वीरवर को लगता है कि अब जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा। अपना कर्तव्य पूरा मानकर वो भी अपना जीवन त्याग देते हैं। और अपने पति और बेटे को खोने के बाद उनकी पत्नी और बेटी भी वही करती हैं। एक ही पल में पूरा परिवार कर्तव्य की वेदी पर चढ़ जाता है। तो इतना बड़ा त्याग, सवाल ये उठता है कि आखिर उनके इस काम के मायने क्या थे। ये कहानी हमें कर्तव्य और त्याग के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, कर्तव्य एक जिम्मेदारी है जो आपसे उम्मीद की जाती है, लेकिन त्याग उम्मीद से कहीं बढ़कर होता है, जब आप स्वेच्छा से अपना सब कुछ दे देते हैं। और यहीं पर कहानी का टाइटल सन्निमित्ते वरम त्यागः पूरी तरह से समझ आता है कि एक सही और अच्छे मकसद के लिए किया गया त्याग वाकई सराहनीय है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो लाइन कहाँ है जहाँ कर्तव्य खत्म होता है और त्याग शुरू होता है? अगर आपको ये कहानी और इसका विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।